भाकपा माले के जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन भेल संपन्न लेल गेल कई एकटा निर्णय। धीरेन्द्र झा कहलनि नीतीश कुमार के इकबाल खत्म, वेंटिलेटर पर अछि भाजपा जदयू के नीतीश सरकार। फटने से दुर्घटना हुई है, 3 मजदूर मारे गए हैं। हमारे संगठन के खेत मजदूर सभा के राज्य के सचिव शत्रुघ्न सहनी के साथ उनकी एक टीम वहाँ गई थी, अभी लौट करके आए हैं। 3 मजदूरों की मौत हुई है। उससे पहले ताजपुर में 2 मजदूरों की मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कहीं सरकार और प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। पूसा में तो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और 5-7 वर्षों से वो फैक्ट्री चल रही थी। तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, इसका जवाब तो डीएम को देना पड़ेगा, इसका जवाब तो बिहार के आला अधिकारियों को देना पड़ेगा कि बिहार में बिना सुरक्षा का, बिना सेफ्टी अरेंजमेंट का ये जो फैक्ट्रियां जगह जगह पर चल रही हैं और उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी और उन परिवारों को जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनका संपूर्ण परवरिश की जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। ये हम लोगों की मांग है। और इसके साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि नीतीश जी अब बिहार पर बोझ बन गए हैं। अल्टा पल्टी का जो खेल की बात चल रही है वो सब अब मुझे लगता है कि गैर जरूरी बातें हो रही हैं। बिहार के लोग, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सब लोगों ने तय कर लिया है कि इस बोझ को उतार फेंकना है, एनडीए की सरकार को बिहार से बाहर करना है। ये जनता की भावना है और इस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री चले गए, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, जनता के सवालों से उनका कोई संबंध नहीं है, जनता के मुद्दे पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो अधिकारियों की सरकार है, अधिकारियों के लिए सरकार है और अधिकारियों द्वारा संचालित ये सरकार है। भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है और इस जनाक्रोश के खिलाफ 9 मार्च को पटना में एक विराट महाजुटान होगा, जिसमें संघर्षरत तमाम तबके के लोग, तमाम संगठनों के लोग, तमाम आंदोलनों के लोग पटना में इकट्ठा होंगे भाकपा माले की अगुवाई में, भाकपा माले के आह्वान पर, और वहां से बदलो बिहार का नारा बुलंद होगा। इसी को लेकर के भाकपा माले की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी के नेतृत्व में पूरे मगध क्षेत्र में यात्रा निकली थी, पूरे बिहार में हमारी यात्रा निकली और फिर 1 फरवरी से दीपांकर जी के नेतृत्व में सीमांचल में फारबिसगंज से पूर्णिया तक की पदयात्रा होगी और हम संपूर्ण बिहार की जनता को जगाने के लिए तैयार हैं। मोहन भागवत का बयान अब साफ हो गया है कि मोहन भागवत आरएसएस भाजपा के लोगों को हिंदुस्तान के रिपब्लिक से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में हजारों शहीदों से कोई मतलब नहीं है। और ये सब लोग कहीं न कहीं पुरानी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को, मनुस्मृति वाली व्यवस्था को थोपना चाहते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की जनता एकताबद्ध होकर के इस निज़ाम को उखाड़ फेंकने की ओर आगे बढ़ रही है। सर, एक और छोटा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। जिस तरह से 2000 में आप लोग महागठबंधन, जो महागठबंधन है भाजपा के खिलाफ, जो इंडिया अलायंस है वो नेशनल लेवल का इंडिया अलायंस है। मूलतः कहिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बना था, राज्यों से बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बिहार में महागठबंधन पहले से था और महागठबंधन आज भी बिहार में मजबूती के साथ रहेगा एनडीए के खिलाफ, भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ। इसलिए महागठबंधन के पोजीशन में कहीं कोई तब्दीली नहीं हुई है। सभी पार्टियां अपने स्तर पर भी अभियान चला रही हैं। माले का अपना अभियान है, राजद का अपना अभियान है, कांग्रेस का अपना अभियान है। 18 को राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं, 19 को दीपांकर जी पटना आ रहे हैं। तो विभिन्न संगठनों का, विभिन्न पार्टियों का अपना अपना अभियान जारी है, लेकिन हम सब लोग मिल करके 2025 में भाजपा नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उस गठबंधन को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। नाम धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। नगर में जितने भी प्राप्त सूची के अनुसार हमारे साथ साथी लोग हैं